हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसजीडी की मैथ क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आज अभी तक पूछे गए एसएसजीडी में पूछे हुए क्वेश्चन से। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्या दे रखा है? एक अर्धगोले कटोरी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप एक बार, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फ्रेंड एक बार, फिर शुरू करती हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उम्मीद है क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। क्यों फ्रेंड? एक चीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ की। देखो, इसने बोला एक अर्धकाला कटोरा है। एक अर्धकाला मतलब कटोरा जो है वो हाफ है, अर्धगोल है। ठीक है, उसके आइसक्रीम बोलो, आइसक्रीम भर दो, पानी भर दो, कुछ भी भर दो। आयतन तो इसमें ये लिखा कि आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। 80 से 90% बच्चे ही कंफ्यूज जाते हैं कि आइसक्रीम का आयतन कैसे निकालें। आइसक्रीम का आयतन कैसे निकालेंगे? नेचुरली सी बात है फ्रेंड, एक चीज़ हमेशा समझिए आप। देखो, जो भी आइसक्रीम किसी कटोरी में, अर्धगोले में, जो उस बर्तन की शेप होगी, आइसक्रीम उसी के अंदर जाएगी ना कि आइसक्रीम तो कोई शेप होती नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम को आप 1 घंटे रखो तो मेल्ट हो जाएगी। तो आइसक्रीम का आयतन नहीं निकालना है यहाँ पे अर्धगोले का आयतन निकालना है कटोरे का, क्योंकि आइसक्रीम तो अर्धगोले के अंदर डालोगे ना, जिसके अंदर डालोगे उसी का तो आयतन निकलेगा। आइसक्रीम का आयतन कभी निकलता कोई है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पता है कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड, जब भी कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, आइसक्रीम हो, लिक्विड जूस हो, कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि वो किस चीज़ में डाला जा रहा है। अर्धगोला होगा तो अर्धगोले का आयतन निकलेगा, गोला होगा तो गोले का आयतन निकलेगा। जिस शेप का बर्तन होगा आयतन उसी का निकलना है। ठीक है, ना कि आइसक्रीम का। यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल मत कंफ्यूज होना स्टेप क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पता है कि फॉर्मूला होता है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम आती है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है मैम, 2/3 पाई की वैल्यू पता होता है आपको 22/7 होती है, दे भी रखे हैं यहाँ पे। गुना पाई क्यूब मतलब कितना? 21 गुना 21 गुना 21। ठीक है, 3 से काट देती हूँ। 3 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होता है, 7 से 7 कट गया तो 44 हो गया इंटू। ठीक है फ्रेंड, 21 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 441 होता है। ठीक है फ्रेंड, इनकी गुना करेंगे 44 कम 44, 4 हासिल लगेगा। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड, देखो गुणा करोगे टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे आगे देख ले कि लास्ट में क्या आपको इकाई का अंक 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है इकाई का अंक, तो आंसर में देखिए कि इकाई का अंक किस में 4 आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा 4, ये नहीं होगा। इसमें भी इकाई का अंक नहीं है 4, ये भी नहीं होगा। इसमें भी इकाई का अंक नहीं है 4, इसमें चाहे इकाई का अंक 4 है तो ऑप्शन डी होगा, डी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 4 है। तो आंसर 19404 है सेंटी क्यूब। सॉरी फ्रेंड, दिख नहीं रहोगा आपको, आई एम सॉरी। 19404 क्यूब होता है। सबसे पहले सबसे ट्रिक होती है ईजी से ईजी सॉल्व करने का। आप ना एडवांस मैथ से चलिए, सबसे पहले गुना करिए, फिर देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है। इकाई का अंक जहाँ पे आ रहा है ना, आंसर में चेक कीजिए इकाई का अंक का ये वाला कहाँ पे है, जहाँ पे आएगा वो आंसर आप लिख दीजिए, 2 सेकंड में लिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, 2 ट्रेन 7 AM मुंबई और दिल्ली से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे
को और चलना आरंभ करती है। ठीक है, यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 PM में क्रॉस करती है, ठीक है, तो दोनों का स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं फिर। उम्मीद है क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है आपने, सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड। वो बोल रहा है मुंबई से कहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, मुंबई से दिल्ली के में कितना, मुंबई से तो चल रही है एक ट्रेन है, वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा से है, और जो दिल्ली वाली है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ट्रेन 7 PM में, देखो 7 PM में चाल से एक दूसरे को चलना आरंभ करती है। ठीक है, फिर वो क्या एक दूसरे को क्या वो 3:30 PM में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कितना घंटा ले रही है, तो इसमें से 3:30 PM को मैं घटा दूंगी तो कितना आएगा, 8.5 घंटे आ जाएगा। 8.5 घंटे आ जाएगा फ्रेंड, और 8.5 घंटे मतलब 17/2। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों क्या है, 8.5 घंटे लगेंगे दोनों को, और 17/2, 8.5 को कर सकते हैं, 17/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखो पहले 1 किलोमीटर 85 गुना टाइम कितना है, 17/2, क्योंकि कितना ले रहा है, 8.5 घंटे ले रहा है, तो मुंबई वाली भी 8.5 घंटे लेगी और दिल्ली वाली भी 8.5 घंटे लेगी, ये दोनों का समय है प्लस। ठीक है, दूसरे की दूरी कितनी है, 67 गुना 17/2। उम्मीद है फ्रेंड यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। जब भी बीच की दूरी निकलती है इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों की दूरी निकालनी है तो दोनों की क्या की दूरी को जोड़ देंगे हम। 4 गुना समय होते हैं, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 कितनी है, 85, 17/2, क्योंकि मैंने दोनों बीच से घटा दिया, टाइम मैंने निकाल दिया कितना, 8.5 घंटे। ठीक है, क्योंकि मुझे कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है दोनों की, तो हम दोनों की दूरी को जोड़ देंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा। देखो यहाँ भी 17/2 है, यहाँ भी 17/2 है, तो 17/2 को मैंने कॉमन लिया। 47 प्लस 67 बचा। ठीक है, इसका मतलब 17/2, 67, 14 हंसलेगा 1, 11, 114। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक मिनट, ओहो 85 है ये, 85, सॉरी गलती हो गई है। 7, 3, 12 हंसलेगा 1, 9, 10, 15, 152। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 76 गुना 17। ठीक है, 17 छक्के 92, 9 हंसी 17 सत्ते 100, इतना आएगा इसका राइट आंसर, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऑप्शन सी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फिर मैं शुरू करती हूँ। उम्मीद है क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा।
स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस को। देखो फ्रेंड, मैंने हमेशा आपको बताया कि हमेशा कभी किसी भी चीज़ का 100% होता है, किसी संख्या का भी 100% होता है और किसी भी चीज़ का 100% होता है। यदि आपको लाभ होता है तो उसमें 100 में जुड़ता है, हानि होती है तो उसमें घटता है 100 में से। तो उसने बोला कि 200 रुपये में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या क्या बोला है, जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है और तब 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ का मतलब क्या होगा, जुड़ेगा 100 में, जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। लाभ कितने का हो रहा है, 200 रुपये में हो रहा है। यही तो बोला है ना उसने कि 200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। मतलब 125 में कितने का लाभ होगा, 200 में होगा, तो 1% में कितना होगा, 200/125, इतना ही होगा फ्रेंड, गुना 100, क्योंकि परसेंटेज में है, जब भी प्रतिशत को हटाया जाता है तो 100 से गुना होती है। इतना तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, नहीं पता तो फिर भी आप इसको जान लीजिए। 5 से काटती हूँ, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 चौके पंजे, 5 चौके 20 जीरो, ठीक है, 4 चौके 16 और जीरो साथ में एक चल रहा है। ये क्या निकल गया, हमें कॉस्ट प्राइस निकल गया ये हमारा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, 6 वस्तुओं का कितना दाम दे रखा उसने, 6 वस्तुओं का हमें 1056 रुपये, 1056 रुपये दाम दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। तो एक वस्तु का कितना होगा, 10/56/6 होगा। एक वस्तु का निकालते हैं, 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 4 हाथ से लगेगा 45, ठीक है, 6 सत्ते 42, ये 6 36, 176, ठीक है। ये हमें मिल गया CP, मतलब ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। इतने में खरीदा और इतने में बेचा, ध्यान से समझना। 160 रुपये की चीज़ 176 में बेचा तो लाभ कितने का, कितना लाभ या हानि होगी, आपको साफ पता चल रहा है। 160 की चीज़ जब 176 में बेची गई है तो लाभ ही होगा। तो 100 से 160 घटाया कितना मिलेगा, 16 का हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है तो हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि, लाभ हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमें लाभ होगा वो ऊपर आता है बटे लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, 1/60 गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो 10% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने के लिए 35 दिन लगते हैं, ठीक है। मतलब 16 मजदूर को निर्माण में किसी भी चीज़ को बनाने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। मतलब किसी 16 मजदूर 28 दिन में एक, जैसे मान लो इमारत को खड़ा करते हैं, तो उसी कार्य को यदि एक उसी इमारत को खड़ा करने के लिए 28 मजदूर लगेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। जब भी फ्रेंड आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने मजदूर इतने दिनों में बनाते हैं तो इतने दिन में इतने मजदूर कितने दिनों में बनाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है M1 D1 M2 D2 इक्वल के, M क्या है मजदूर, D क्या है दिन। तो 16 मजदूर 35 दिन में कर रहे हैं तो 28 मजदूर कितने दिन में, D को मैं X मान लेती हूँ, 7 से कटेगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
ठीक है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो x बराबर 5 × 4 20 आ गया, 20 दिन में। इतना इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना फ्रेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और ऐसे बाटों का प्रयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है, उसका द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड पढ़ लिया क्वेश्चन आपने। क्या बोल रहा है कि 15% क्या कह रहा है, एक किराना व्यापारी 10% लाभ में। आपको पता है इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। इसका मतलब क्या है, 1000 रुपये की चीज़ को वो कितने में तोड़ रहा है, 1100 रुपये में। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। देखो, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम चीज़ 1000 में होगी। मैंने आपको बेईमान दुकान वाले इस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए भी थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इतना व्यापारी इतने में लाभ होता है, बेचता है, और इतना बाटों का तोड़, मतलब बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1000 रुपये की चीज़ में वो कितना कमा रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब कितना हो गया, 1100 हो जाता है। उम्मीद है पता होगा आपको। और वो क्या करता है, ठीक है फ्रेंड, 1100 रुपये में हो गए। ठीक है, इसका मतलब 1000 की चीज़ वो क्या कर रहा है, 1000 क्या कर रहा है, 1100 में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो ऐसे बटों का प्रयोग कर रहा है जिसमें बाजार के उसमें 20% की क्या होती है, उसमें कम है। 20% का मतलब 1000 में से 20% निकालोगे तो कितना होगा, 800 ग्राम तोलता है। मतलब 1000 ग्राम के बदले वो 800 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने का उसको प्रॉफिट होगा, दुकानदार को 300 का होगा। 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया उसको यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक से ही आप प्रोसेस कर पाओगे। बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एसएससी जीडी की क्लास में मैंने बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चंस बना रखे हैं। आप उसे वहाँ जाके भी देख सकते हैं यदि आप शुरू से समझना चाहते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको यहीं समझा दूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है। 300 का कितना होगा, 800 पे होगा। यही इसका सीपी है ना, क्योंकि इतने इतने ग्राम वो तोल रहा है, यही इसका कॉस्ट प्राइस है ना दुकानदार का। तो 300 में 800 में करेगा तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 करेंगे 3। ठीक है, 300/8 का करेंगे, 8 कम 8, 8 दिया 24, 24 24 और 6 60, 8 7 56, दशमलव लगेगी 0, 8 पंजे 40, 36 दशमलव नहीं सॉरी 37 आएगा यहाँ पे, 37। कैसे बता देती हूँ, 8 दिया 24। ठीक है, 24 में से 30 में से 24 के 6 60 बचेगा, 8 7 56, इसलिए यहाँ पे 7 आएगा बहन। तो 37.5%। ऑप्शन डी है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रति वर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज पर 848 रुपये का ऋण चुकाया जा सके। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको, ध्यान से समझना फ्रेंड्स क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप।
उम्मीद है क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है फ्रेंड, देखो इसमें जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, मैंने अमाउंट को 100 मान लिया। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है किसी भी चीज़ का 100% ही होता है, 100 माने 200 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते, आंसर आपका सेम ही आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को, अपने साधारण ब्याज को 100 मान के चल रही हूँ। अमाउंट को, जो अमाउंट होता है, जो धनराशि है, मैं उसको 100 मान के चल रही हूँ। ठीक है, देखो अब वो क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष 4 वर्ष की दर से लग रहा है। जो दर है हमारी 4 वर्ष की लग रही है प्रति वर्ष। ठीक है, यदि पहला साल हमारी धनराशि 4 है तो दूसरे साल में कितनी होगी, 4% मतलब 4 जुड़ जाएगा, 104 हो जाएगी। तीसरे वर्ष में फिर 4 जुड़ेगा, 108 हो जाएगी। चौथे वर्ष में 108 में फिर 4 जुड़ेगा, 112 हो जाएगा। जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 112 मिलेगा 100 रुपये में 4 साल का। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। फिर से समझा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट 100 माना है, ठीक है, मैंने जो राशि है 100 मान के चलिए, 4 वर्ष की दर है, एक में 100 है, पहले वर्ष में 100 है तो दूसरे में 104 होगी, तीसरे में 108 होगी, चौथे में 112 होगी। 4% दर की उसमें, क्योंकि 4 का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आप क्या करना है, अपने सबको जोड़ देना है। टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 4 साल में, 200, 300, 400, 12, 8, 22, 20, 24, 424 रुपये का मुझे क्या मिलेगा, ब्याज। कितने मिलेगा, 100 रुपये में, सॉरी 424 का। उम्मीद है समझ में आएगा। मुझे 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, कितना, 424, कितने रुपये मिलेगा, 100 रुपये में मुझे ब्याज मिलेगा 424 रुपये का। ठीक है फिर, तो एक में कितना मिलेगा, 424/100 ये मिलेगा, नहीं। ध्यान से समझना, तो बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये नहीं होगा। क्यों, ध्यान से समझना, क्यों बोल रही हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला है 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज पर। ठीक है, अमाउंट माना हुआ, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब साधारण ब्याज। 4 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 424 रुपये। लास्ट में, अंत में यही तो ब्याज मिल रहा है हमें, अंत में यही तो ब्याज मिल रहा है ना हमें। साधारण ब्याज पर कितने मिल रहा है, 848 रुपये का ऋण चुकाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 424 जो अंत में मुझे ब्याज मिला है, कितने में ऋण चुकाया जा रहा है, कितने रुपए में, 848 रुपये में। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 848/424, कितने में कटेगा, 2 बार कटेगा, 8, 2, 4, 8, 2 बार कटेगा। तो एक में कितने मिलेगा, 2 मिल रहा है। जब एक में 2 है तो 100 में कितना होगा, 2 गुना 100 बराबर 200 रुपये। तो 200 रुपये ऋण चुकाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वो बता भी दिया कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, 10 पुरुष 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने लोग या इतने लोग एक कार्य को इतने दिन में पूरा करते हैं, इतने लोग और इतने लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसकी ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है उसका M1। ठीक है, M1, ठीक है, M1 D1/2
बटा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। M1D1 इक्वल टू होता है M2D2। इस फॉर्मूले से आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, क्या बोल रहे हो, 10 पुरुष 10 महिला, तो 10M इंटू M1 इंटू D1। M1 कितने, 10 पुरुष, M1 M कितना है, मेल, गुना कितने दिन में करते, 10 दिन में, बराबर या 12 महिलाएं 12 वुमेन, उसी करो कितने, 10 दिन में कर रहे। समय तो दोनों का, दिन तो सेम है, 10 से 10 कट गया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ठीक है। आदमी और औरतों का, महिलाओं का रेशो कितना निकलेगा, 6:5। इसका मतलब क्या है, 5 आदमी है, 6 आदमी हैं और 5 महिलाएं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय मतलब टाइम। जब भी फ्रेंड आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए थे, या आप इस वाले से समय निकालिए या आप इस वाले समय से निकालिए, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। ये आपको यहाँ से ठीक लगता है तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से ठीक करता है तो यहाँ से, दोनों में से किसी एक को लेके कर लीजिए। जहाँ से आपको लगे कि गुना भाग इजी होगा, मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो 10M इंटू 10, ऊपर वाला सेम रहेगा, जितने का पूछा गया है 5 पुरुष 5M, बीच में प्लस आएगा, 6 महिलाएं, बस ये कर देना है आपने, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 6 गुना 10 गुना 5 गुना 6 30, प्लस 6 गुना 5 30, 10 गुना 6 गुना 10 30 30 60, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 10 दिन आ गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल छात्रों की संख्या 3000 और छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो छात्र एवं छात्रों का मध्य अनुपात है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि कुल इतने दे रखे हैं, संख्या इतनी हो, इसका अनुपात इतना हो, तो उसका और उसका मध्य अनुपात निकालो, तो कैसे निकालोगे फ्रेंड, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करती हूँ फिर मैं। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लोगे। तो बॉय मतलब बॉय छात्र और गर्ल छात्राएं, 4:1 का दे रखा है, तो टोटल कितने बॉय और गर्ल कितने, 5 हैं। टोटल कितने, टोटल लड़के और लड़कियां हैं, छात्र और छात्राएं टोटल कितनी है, 5 है। और उनकी छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है हमें, इनकी 3000 दे रखी है, ठीक है। टोटल, ठीक, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितने, 5 हैं, उनके इतना दे रखा है, तो एक का कितना होगा, 3000 बटा 5, 6 5 जगह 30, 600 आ गया, 600 आ गया, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है छात्र और छात्राओं का मध्य अनुपात कितना होगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मुझे एक है, एक कितना लड़कियों का मुझे मिल गया है, तो मुझे लड़कों का निकालना, लड़कों का कितना है, 4 है ना, क्योंकि लड़कियों का 1 है, 1 और 1 मुझे कितना मिल गया, 600, तो 4 का कितना होगा, 4 लड़कों का कितना होगा, 600 गुना 4, 6 चौके 24, ठीक है। लड़कियों का मुझे मिल गया, लड़कों का मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे कितना है, लड़के कितने हैं, 2400 है, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 600। आपको एक चीज़ पता होने, जब भी आपसे कोई मध्य अनुपात पूछते हैं, मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है, निकालने का होता है √AB। जब भी आपसे कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी आपको मान दे, 2 संख्या दे रखी हो, मान लो यदि आपको ये भाषा भी नहीं दे रखी होगी, तो आपसे सिर्फ ये पूछे कि इतने का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √AB। ये A है, ये B है, ठीक है। 2400 गुना 600, ठीक है। आपको, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को।
देखो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, हुआ 1000। 1000 का अंडर रूट 100 बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचेगा अंडर रूट 24 गुना 6। ठीक है, 100 इंटू 6 × 24 का 2, 6 दूनी 12, 144। ठीक है, ये कितना आ गया 144। 144 हमेशा 12 का अंडर रूट होता है, तो 1200 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, किसी संख्या को मैं उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रही, जरूरी नहीं ये एसएससी के लिए, एसएसजीडी के लिए, ये और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एसएससी के लिए ही ज़रूरी है, पेपर इसी टाइप का आता है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है सर, यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भी भर रखा है तो उसकी भी मैं अलग क्लासेस चला रही हूँ, आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसे करो फ्रेंड। जो फ्रेंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि इस किसी संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा जाए, जो देने का हो ना प्रतिशत को, पहले आप उसको ना भिन्न के रूप में लिख दो। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस के रूप में। 1/5 होता है 20 गुना 1/100, 20 पंजे 100, यही होगा। और जो नीचे जो संख्या दे रखी होगी ना, नीचे जो संख्या होगी 5, इसको हमेशा ये जो होती है ये हमेशा मूल संख्या होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड, मूल संख्या होती है तो टोटल संख्या कितनी होगी, 5 से 1 चलेगी तो 6 हो जाएगी संख्या, क्योंकि उस पर जोड़ने पर किसी संख्या का उसका 20% जोड़ने पर, यदि 5 का 20% निकाल लोगे तो 1 मिलता है, तो जोड़ने पर जो 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा। कितने के बराबर है, जोड़ने पर 240 के बराबर है, तो 1 कितने के होगा बटा 6, 6 चौके 24, 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। अब ध्यान से समझना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, यही है मूल संख्या, क्या 5 है, इसी को पूछ रहा है वो कि संख्या ज्ञात कीजिए, इसी को पूछ रहा है कि इस संख्या, यदि 1 का 40 है तो 5 का कितना होगा, 40 गुना 5, 5 चौके 20, 200 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, यदि किसी लेख की कीमत 25% की कमी हुई है और किस प्रतिशत से खपत बढ़नी या घटानी चाहिए ताकि व्यय में 20% की वृद्धि हो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप भी एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। उम्मीद फ्रेंड पढ़ लो। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू सी बराबर होता है E इंटू पी। P क्या है, प्राइस, यहाँ पे प्राइस मतलब कीमत, C क्या है, खपत है यहाँ पे। ठीक है, और P क्या है यहाँ पे, व्यय, E जो है यहाँ पे व्यय है, व्यय। ठीक है फ्रेंड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख दिया है। ठीक है, कीमत गुना खपत बराबर होती है व्यय इंटू कीमत। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हें। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, क्या बोल रहा है, 25% की क्या हुई है, कमी है, इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, और 20% की हमें वृद्धि होनी है, इसका मतलब होता है 1/5। ठीक है फ्रेंड, P कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 25% की कीमत,
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि कैसे इसको लिखना है हमने। प्राइस कितनी है 25%, ये आपको मूल प्राइस मैंने मान लिया 4 रुपये की। यहाँ पे क्या हुई, कीमत है 4 रुपये की कीमत में, सॉरी फ्रेंड ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पहले वाले को ले 25 वाले को ले लूँ पहले मैं, 25 वाले को। ये ना वो है एक्सपेक्टेड है, वह है वह, एक्सपेक्टेड जो होता है, सॉरी मेरे से गलती होती है, ई इंटू पी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। वह बराबर होता है कीमत इंटू खपत। इसे थोड़ी सी फ्रेंड गलती हो गई थी बोलने में, थोड़ी सी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी फ्रेंड। एक्सपेक्टेड मतलब वह बराबर होता है फॉर्मूला कीमत इंटू खपत। हम शुरू की बात कर रहे हैं, 25% में 4 रुपये की चीज़ एक में बेची गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कीमत है 4, खपत कितने की हुई है, देखो तो खपत कितने की हो रही है, खपत मैं आपको बता देती हूँ। 101/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 को जब 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5। 1/5 को भाग दोगे तो 1 0 कुछ ऐसे आएगा। दोनों की खपत को आप जोड़ोगे तो गुना 1.25 आएगा खपत। ठीक, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। खपत कैसे होते हो फ्रेंड, एक बटे मैं बता देती हूँ, आप मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, फिर मुझे बोलोगे मैम आपने कैसे किया था। 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है, खपत की बात कर रहे हैं तो 0.2 से 0.25 को आप घटाओगे तो 1.25 आएगा। एक्सपेक्टेड वाई कितनी है, 4 की चीज़ 5 में हो रही है तो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको इतना। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद है समझ में आएगा ये, क्योंकि एक्सपेक्टेड मतलब वह कितनी हुई है, यहाँ पे 4 से 5 हुई है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी मत लीजिए, ऐसे लीजिए। ये है एक, क्योंकि नीचे जो संख्या होती है ना फ्रेंड, इसको हम मूल संख्या मानते हैं या मूल खपत मूल पैसे मानते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हुई है, तो कितनी हुई, 4 से 5 हुए हुए, 4 से लेके 5 तक हुए हुए। ठीक है, इतना समझ में आया है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। खपत क्या थी, 1/4 को भाग दिया और 20 की दोनों को घटा देंगे तो खपत निकल जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वह 4 से 5 हो गई है, 5 हो गई। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है इतना समझ में आपको आया कि नहीं। तो क्या बनेगी, 4 गुना 1.5 बराबर 5 के हो गए हमारे। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरे में क्या हो रही है, कीमत देखो ध्यान से कितनी, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। दूसरे वाले में क्या हुआ है, 25 और कितने की कीमत है, यहाँ पे 1/4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से कितनी होगी, 5 होगी। आप ऐसे लीजिए। और दूसरे वाले में क्या हुई है, तो जो 20% में क्या हुई वैल्यू, 3 से घट के 2 हुई है, 3 से घट के 2 हुई है, और कितने की वह हुई है, 6 की, 6 की वह हुई है फ्रेंड। यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरे वाले में कीमत कितना 3 था, खपत कितने की हुई है, 2 की हुई है। ठीक है फ्रेंड, खपत 2 की हुई है और कितना वह कितनी हुई, 6 हुई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको करेंगे, दोनों का कितना आएगा, दोनों का 0.75 आएगा। कितना आएगा, 0.75 आएगा। कितने किस में आएगा ये 0.75, कितने में आएगा ये आएगा, ये 100। यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रिंट करके दिखाती हूँ फ्रेंड, यहाँ पे जगह नहीं बची तो कर देती हूँ, जगह है। 101.25 की वैल्यू कितनी होगी, 0.75 में आएगी। तो एक की कितनी होगी, 7.5 बटा 100, 2.5 सोल्व करेंगे, 2.2 हट गई तो 100 में कितनी होगी, 100 में इतनी होगी। 25 से 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0, 30 दूनी 60, तो 60% की वृद्धि होगी इसमें।
60% की वृद्धि होगी फ्रेंड। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको जरूर करवाऊंगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 5 और 13 के बीच की सम संख्याओं का लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक है। आपको पता है सम संख्या वो होती है जो कि 2 से पूरी विभाजित होती है। तो 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी। एलसीएम निकालने का ट्रिक होती है 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, 10, 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, आपको पता है कि लघुत्तम में सभी संख्या लेते हैं। 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। 2 गुना 2 गुना 2, 5 एक बार है तो 5 को भी लेंगे, 3 भी एक बार है, 3 को भी लेंगे। 5 या 15, 30, 30, 60, 120। 120 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 15 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, यदि दो संख्याएं 45 और 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करते फिर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 15 संख्या का औसत कितना है, 40 हमें दे रखा था। ठीक है, तो एक का कितना होगा, 40 गुना 15 बराबर कितने का हो जाएगा, 600 का। ठीक है फ्रेंड, अब आप बोल रहे हो कि 45 और 35 को हटा दिया जाए। 15 संख्या थी, 2 संख्या को मैंने हटा दिया, कितना हुआ, तो 13 संख्या का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, 13 संख्या का औसत कितना होगा, यदि एक संख्या का 600 है, क्या करूँगी, क्योंकि 2 संख्या मैंने हटा दी 13, तो मैं कह लूँगी 600 में से 40 को, 40 नहीं है 2 है, तो 40 गुना 2 कितना होगा, नहीं ये नहीं करना है। आपने क्या करना, 2 संख्या कितनी है, 45 और 35 को जोड़ेंगे 0, 80 आएगा। ठीक है, दोनों संख्या का टोटल कितना है, 80। तो मैं 13 संख्या में से 600 का जो एक का है उसमें से मैं घटा दूंगी, सॉरी 40 का है ये, 40 का, सॉरी गलती हो गई थी। ठीक है, 15 संख्याओं का, तो सॉरी फ्रेंड गलती से क्या क्या लिख रही हूँ मैं। 15 संख्याओं का कितना है, 600 है। 13 का कितना होगा, 13 का कितना होगा, मैं 600 में से 80 घटा दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 520 मिलेगा 13 संख्या में से। 13 संख्या है, अब उसने शेष संख्या का औसत पूछा है, मतलब इन 13 का औसत पूछा है। औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्या कितनी है, 520, नंबर कितने हैं, 13, 13 13 13 13 चौके 52, 40 इसका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी। इतना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 864 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना, गुणनखंड करते जाए इनके। 64 के गुणनखंड विधि फ्रेंड आपको पता होगा कैसे करते हैं। एक सेकंड को कैमरा सेट कर लो फ्रेंड, थोड़ा हिल रहा है मेरा, एक सेकंड। अब ठीक है, 2 से दिया, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से जाएगा 2 एकम में 2, ये नहीं जाएगा 0 आएगा, 2 चौक 2 8 16। बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, गलत आता आंसर, क्योंकि यहाँ पे 16 16 पूरा है और यहाँ पे एक बार है तो यहाँ 0 लगाया। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 में 27, 3 का 9, 3 एकम 3। तब तक करते हैं जब तक पूरी विभाजित ना हो जाए। 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी है यहाँ पे, 5 है। 3 की घात कितनी है यहाँ पे, 3 है। क्या पूछा है, विभाजकों की संख्या। इसका फ्रेंड फॉर्मूला होता है n+1। n कितना है, ये जो पावर होती है मतलब जो घात दी होती है, तो 5 + 1 गुना 3 + 1, 6 गुना 4
24 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आपको पता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। आर कितना है? व्यास दे रखा है, व्यास हमें दे रखा कितना? 3.5। एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, व्यास जो होता है त्रिज्या उसकी आधी होती है 3.5/2। कभी भी 3.5 लेके मत चला, क्योंकि ये व्यास होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। फॉर्मूले पे रखते हैं आंसर, 4 × 22/7 × 3.5/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 7 पंजे 35.5, 44 × 0.5, 5 चौके 20, 20 और 22। रुको, कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं? कुछ एक सेकंड रुक जाइए। त्रिज्या r² होता है, सॉरी 3.5/2, ये भी साथ साथ में चलेगा। 5 चौके 20, 2 जगह 20 और 22.2 गुना 3.5/2, 11 गुना 3.5, ठीक है। इनकी गुना करेंगे आपस में तो क्या आएगा? 38.5 आएगा, ठीक है। कैसे? 11 पंजे 55, 5 ऐसे 11 33, 33 और 3 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा। तो मेरे से गलती हो गई थी क्योंकि r² था, मैंने सिर्फ सिंगल r लिया था। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार होंगे, ठीक है। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड? अद्दे तो इतने महान होते हैं ना, 10 × 10 कर देंगे, 100 कर देंगे, सीधा 100 करेंगे और 100 लिख के आ जाएंगे। पता है क्या सोचते लोग? 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को उपहार वापस करेंगे, 10 की 10 से गुना कर दो, 100 आ गया। लेकिन ये तरीका गलत है, आंसर गलत है, नंबर कटेंगे। इसको ऐसे बिल्कुल मत करना। इसका फॉर्मूला होता है n × n-1, n है नंबर, 10 × 10-1, 10 × 9, 90 इसका राइट आंसर होगा, ना कि 100, ठीक है फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में होगा। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ, थोड़ी टाइम की कमी के कारण मुझे यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा कर रही हूँ फ्रेंड। जो मेरे थोड़े से क्वेश्चन थे 5 या 6, वो मैं कल की वीडियो में, कल की क्लास में उसमें ऐड करके मैं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड मुझे कहीं जाना है, इस रीज़न से मुझे आज क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है। यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।